शहंशाह को इल्म है कि हम दुश्मन की जमीन पर हैं, फिर वो अपनी जान पर यूं आफत क्यों बुलवा लेते हैं? अपनी हिफाजत की फिक्र किए बिना उन्हें अकेले जाने की जरूरत क्या थी? हुजूर, शहंशाह गांव की आड़ में अफगानी घोड़े पे भाले से लड़ने वाला खेल देख रहे हैं। क्या? और बुरी खबर यह है कि वहाँ मेले में चारों ओर अफगानी सिपाही मौजूद हैं। हमें फौरन वहां चलना चाहिए। चलो। जो भी है बुड्ढे, तुझे जजिया कर तो देना ही पड़ेगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हट जाओ मेरे रास्ते से। कभी नहीं। ये मीरा माँ की पावन और हम अपनी आंखों के सामने आपको जीव हत्या जैसा पाप नहीं करने देंगे। आपके मन में मीरा माँ के लिए सम्मान है, इसीलिए उचित यही होगा कि आप अपनी मन के सत्य से आपने मीराबाई की बात कर दी, इसलिए ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आज हमारे बीच लड़ाई आर पार की होती। चिंता मत कीजिए। हमें लगता है कि हमारे बीच लड़ने के कई अवसर हैं। बहुत सम्मान करते हैं हम मीराबाई का, और इसलिए उन्हीं की धरती पर उन्हीं के आदर्शों के विरुद्ध जाकर उनका अपमान करने की मंशा नहीं थी हमारी। हम तो बस यूं ही मनोरंजन के लिए आए थे शिकार पे। वीरों वाला दूसरा कोई खेल सूझा ही नहीं हमें। तो आइए हमारे साथ, हम दिखा देते हैं आपको असली वीरों वाला। आप पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये मीरा माँ की धरती है और हम दोनों मीरा माँ का सम्मान करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं। परंतु एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद कम से कम हम तो नहीं करेंगे कभी आप पर विश्वास। बुद्धिमान लगते हैं, पर न जाने हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि इस धरती से बाहर नियति हमें एक बार अवश्य मिलाएगी। क्या बोलते हो? हुआ ना ये योद्धा वाला खेल? हाँ, दम तो है इस खेल में। सुनो, आप लोगों में से कौन है जो इस अपराजय अश्वरोही को हराना चाहता है? आओ, आगे आओ और स्वीकार करो इसकी चुनौती। आगे आओ। और ऐसा करने की जो भी सोचे, एक बात बता दूं, ये वीर अश्वरोही अभी तक किसी से पराजित नहीं हुआ है। हम स्वीकार करते हैं इनकी चुनौती। हम हराएंगे इसे। आप नहीं, हम हमारे बाद वाह, इतने शक्तिशाली, इतने चप्पल। आपके साथ बहुत ही आनंद आएगा हमारे मित्र।
में नहीं आता। शहंशाह को इल्म है कि हम दुश्मन की जमीन पर हैं, फिर वो अपनी जान पर यूं आफत क्यों बुलवा लेते हैं? अपनी हिफाजत की फिक्र किए बिना उन्हें अकेले जाने की जरूरत क्या थी? हुजूर, शहंशाह गांव की आड़ में अफगानी घोड़े पे भाले से लड़ने वाला खेल देख रहे हैं। क्या? और बुरी खबर यह है कि वहाँ मेले में चारों ओर अफगानी सिपाही मौजूद हैं। हमें फौरन वहां चलना चाहिए। चलो। जो भी अब उठे, तुझे जजिया कर तो देना ही पड़ेगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मीरा माँ की पवित्र भूमि पर भी जजिया कर देना पड़ेगा। ये महमूद शाह का राज है और यहाँ अगर किसी का फरमान चलेगा तो हमारे शहंशाह का। सांस लेनी है तो जजिया कर तो देना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब से तू द्वारका आया है, हर रोज मीराबाई के मंदिर जाकर भजन भी गाता है। तुम चाहे मेरी खाल खींच लो, पर मैं अपने धर्म पर चलने का कोई कर नहीं दूंगा। खाल खिंचवाने का शौक चल रहा है तुझे? हाँ? निकाले! निकाले! देखो भाग गया वो डर के, देखो भाग गया, भाग रहा है, देखो भाग रहा है। क्यों? क्या हुआ? डर गए? ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? छोड़ दीजिए काका को। अरे देखो देखो, बच्चे के तेवर तो देखो, बच्चे हम सब डर गए। हमने कहा छोड़ दीजिए काका को। अपने आप को बहुत बड़ा जाबाज योद्धा समझता है तू? सैनिकों, पकड़ रहे उस गुस्ताख बच्चे को। देखते हम सबसे कैसे मुकाबला करते हो तुम। ठीक है, यदि आप सबके विरुद्ध हम अकेले स्वीकार है हमें, परंतु एक शर्त पर। यदि आप सब हमसे लड़ने के बाद हमसे पराजित हो गए तो आप लोग इस मेले में किसी से भी कोई कर नहीं लोगे। फिर भले ही वे कितना ही भजन क्यों ना गाले मीरा माँ के थाम में। और काका की पगड़ी जो आप लोगों ने उछाल दी है, उसे काका के सर पर पूरे सम्मान के साथ रखेंगे। स्वीकार है? मंजूर है। मारो उसे और मारो। रोज आ जाते हैं हमें सताने, जजिया करके नाम से पैसा वसूलने। मारो मारो और मारो, मारो 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 उसे, मारो। उठो। चलो अब करो जो तय हुआ।
पहनाओ काका को पगड़ी। जुग जियो बेटा, जुग जियो। अब फौरन चलकर अहमद शाह को बताते हैं, वही इस लड़के और गांव वालों को ठीक करेंगे। ओह! सरहद के बाहर ले जाकर फेंक देना। जी हाँ। क्यों किया आपने ये सब? ये हमारी लड़ाई थी। जिसे शुरू करना तो आप जानते थे, पर खत्म करना नहीं। क्या मतलब? किसी भी खेल को अधूरा छोड़ना एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान नहीं होती। और वैसे भी अगर ये यहाँ से बच के निकल जाते तो कुछ ही देर में पूरी अफगान फौज यहाँ आ जाती। और इसलिए हम पे चिल्लाने से बेहतर यही होगा कि अपनी जान बचाने के लिए आप हमें धन्यवाद दो। अपनी कायरता छिपाने के लिए हम पर उपकार का ढोंग मत कीजिए। छल से मारा है आपने इन्हें, पीछे से वार किया। पीछे से वार करने के बजाय सामने से लड़कर मर जाना स्वीकार है हमें। दोबारा कभी ऐसा मत करना। कम से कम हमारे लिए तो कभी नहीं, क्योंकि हम अकेले ही अफगान सेना का सामना कर सकते हैं। बस लगता है इन गीदड़ों का शिकार करके आप अपने आप को शेर समझने लगे। अगर दम है तो हमसे करो मुकाबला। अभी पता चल जाएगा कि कौन है हम में से असली वीर। क्यों नहीं? आइए मैदान में। श्रीमान, जो लड़ाई हमने आरंभ की थी उसे हम समाप्त भी करना चाहते हैं। हमें नहीं लड़ना इसके साथ, मुझे लेना। तो साहिबान, हम इस बच्चे को विजेता घोषित करते हैं। नहीं, इन्हें विजेता घोषित करने से पहले इन्हें हमसे लड़ना होगा। हमें इनकी चुनौती स्वीकार है। हुजूर, 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 ये क्या गजब कर रहे हैं? चलिए यहाँ से। गायब हुए अफगानी सिपाहियों की खबर तेजी से फैले, कहीं आपकी पहचान का खुलासा ना हो जाए। हुजूर, याद कीजिए, आते वक्त आपने अपनी अम्मी जान को वादा किया था कि किसी भी कीमत पर आप अपनी पहचान छिपा कर रखेंगे। भूल गए? नहीं, याद। पर हम एक बार इस लड़के को ललकार चुके हैं, अब पीठ नहीं दिखा सकते। लेकिन हुजूर, जंगल में तो हिरण का शिकार करने से रोक लिया था आपने,
पर अब कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आप खुद ही शिकार बन जाए। मन लगाकर लड़ना है। शुरू करो मुकाबला। दोनों ने एक दूसरे पर बराबर वार किए, इसलिए इसमें से किसी की भी हार जीत नहीं हुई है। दोनों बराबर रहे हैं। अगला चक्र आपका आखिरी चक्र होगा। देखते हैं। दूसरा चक्र शुरू। क्षमा करना, सोचा भी नहीं होगा आपने कि ऐसा कुछ होगा। अरे इस लड़के ने तो अभी अभी अकेले अफगान सिपाहियों को पछाड़ा है। देखना ये खेल भी यही जीतेंगे। आखिरी चक्र। अरे ठहरिए। तीसरा चक्कर आरंभ करने से पहले हमारे मित्र को नया भाला तो दीजिए। देखिए उनका भाला तो टूट चुका है। नहीं, हम इसी टूटे हुए भाले से आपको हराएंगे। ऐसा नहीं चाहिए आपका। हम तो बराबर कर रहे हैं ऐसा। समझ लीजिए ये आप वाले एहसान का उत्तर हुआ। बात बराबर। ले लीजिए नया भाला। चलिए इन्हें नया भाला दे दीजिए। तीसरा चक्र शुरू। आप उधर कैसे पहुंच गए? इधर चलिए। ये चाहे उधर से आए चाहे इधर से, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। श्रेष्ठता सिद्ध करने वाला एक खेल मात्र समझ रहे थे। ये खेल हमारे लिए अब केवल खेल नहीं रह गया है। अब हम विजेता होंगे।
मात्र खेल नहीं रहा, ये हमारे लिए युद्ध बन गया है। युद्ध युद्ध देख लेते हैं इसे भी। अभी नहीं, यार मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।